नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा के बाद टैरिफ वॉर पर राजनीति गरमाई हुई है। इस सब के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक सूचक बयान दिया है। शुक्रवार को नागपुर में संघ प्रमुख ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियां और देश का नेतृत्व हमें बता रहे हैं कि भारत को अब आत्मनिर्भर बनना चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि हमें अपने बल पर प्रगति करनी होगी, सभी प्रकार के बल में वृद्धि होनी चाहिए। अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें अपने स्व को पूरी तरह से समझना होगा। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम में स्व के महत्व को समझाया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस से भारत के लिए रवाना कम से कम 2 बड़े तेल टैंकरों को रास्ते में ही रोककर दूसरी जगह भेज दिया गया है। इसकी वजह है अमेरिका द्वारा लगाए गए नए प्रतिबंध। व्यापार से जुड़े सूत्रों और शिपिंग डेटा ने इसकी पुष्टि की है। बता दें, इस हफ्ते अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान से जुड़े 115 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिए। इनमें कई जहाज ऐसे भी हैं जो रूसी तेल की ढुलाई में शामिल हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के देशों से कहा है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। इस बीच भारत आने वाले 3 जहाज अब फंस गए हैं। 3 जहाज जो इस महीने रूस से भारत के लिए तेल लेकर रवाना हुए थे, उन पर अब संकट मंडरा रहा है। अब ये तीनों जहाज अमेरिका के प्रतिबंधों की सूची में आ चुके हैं, इसलिए इन्हें भारत पहुंचने से पहले ही दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया गया है। साफ है कि अमेरिका की यह नीति अब सीधे भारत जैसे देशों को प्रभावित करने लगी है जो रूस से सस्ता तेल खरीदते हैं। अब सवाल यह है कि भारत अपने तेल की जरूरतें कैसे पूरी करेगा और क्या रूस से व्यापार जारी रह पाएगा। क्या ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? इस पर जब भारत से सवाल पूछा गया तो भारत ने कहा यह सवाल व्हाइट हाउस से पूछे। दरअसल शुक्रवार को भारत सरकार ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं, इस बारे में सवाल व्हाइट हाउस से पूछा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के प्रमुख HD देवेगौड़ा ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को उनके हालिया बयान पर कड़ी फटकार लगाई। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई यानी डेड इकोनॉमी कहा। देवेगौड़ा ने इस बयान पर हैरानी जताते हुए कहा कि ट्रंप का यह बयान बेबुनियाद और गुस्से से भरा हुआ है। उन्होंने ट्रंप को बदतमीज, असभ्य और गैर जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा कोई राष्ट्रपति नहीं देखा। आधुनिक इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष हुआ है जो इतना उतावला और अस्थिर हो। ट्रंप ने सिर्फ भारत के साथ नहीं बल्कि दुनिया के हर देश के साथ, यहाँ तक कि अपने दोस्तों और सहयोगी देशों के साथ भी बुरा बर्ताव किया। उन्होंने आगे कहा कि भारत का एक मामूली दुकानदार या गरीब किसान भी जो इज्जत, ईमानदारी और इंसानियत के साथ व्यापार करता है, ट्रंप को कई जरूरी सबक सिखा सकता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों को लेकर खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि कुछ भारतीय तेल कंपनियों ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। इसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को कहा कि आप ऊर्जा स्रोत की आवश्यकताओं के प्रति हमारे व्यापक दृष्टिकोण से अवगत हैं। हम बाजार में उपलब्ध संसाधनों और मौजूदा वैश्विक स्थिति पर नजर रखते हैं। हमें किसी विशेष स्थिति की जानकारी नहीं है। ईरान के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाने की घोषणा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने प्रतिबंधों पर ध्यान दिया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान पर कि भारत एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है, इस पर अब भारत का विदेश मंत्रालय बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। बता दें, ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान में तेल के विशाल भंडार को विकसित करने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया है। इसके बाद ही उन्होंने कहा था कि एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। कपड़ा यानी गारमेंट निर्यातकों ने शुक्रवार को अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% की भारी टैरिफ को लेकर खतरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि फैक्ट्रियों को चालू रखने और बड़े स्तर पर छटनी से बचने के लिए उन्हें अब लागत से भी कम दाम पर माल बेचना पड़ सकता है। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका की ये नई टैरिफ दरें 7 अगस्त से लागू होने जा रही हैं। निर्यातकों ने यह भी चिंता जताई है कि भारत पर लगाए गए टैरिफ 50 से ज्यादा देशों से जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर खेकड़ी ने एक बयान में कहा कि हम इस बड़े झटके की भरपाई के लिए तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग करते हैं।
एक्सपोर्टर बेहद मुश्किल हालात में हैं और फैक्ट्रियों को चालू रखने व बड़े पैमाने पर छटनी से बचने के लिए उन्हें लागत से भी कम कीमत पर माल बेचना पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की राह इतनी आसान नहीं है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो मतभेद हैं उन्हें एक रात में सुलझाया नहीं जा सकता है। इसके पीछे भौगोलिक और राजनीतिक कारण हैं। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत के साथ हमारा संबंध हमेशा से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है क्योंकि वहां बाजार बहुत सीमित है। इसके अलावा कई और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि आपने राष्ट्रपति को यह कहते हुए सुना होगा कि उन्हें भारत के ब्रिक्स जैसे समूह में शामिल होने, रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर चिंता है। अधिकारी ने यह भी जोड़ा कि हम भारत के साथ सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जटिल रिश्ते और समस्याएं हैं, इसलिए मैं नहीं मानता कि इनका समाधान एक रात में हो सकता है। भारत अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता में लगा हुआ है। वार्ता की जानकारी रखने वाले एक भारतीय सरकारी सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा नई दिल्ली के निर्यात पर 25% टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद दी गई है। सरकारी सूत्र ने बताया इस महीने के अंत तक अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आने वाला है ताकि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हम दोनों देशों के बीच तय किए गए असली मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं और हमें भरोसा है कि हमारे रिश्ते आगे भी मजबूत बनते रहेंगे। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। शुक्रवार को ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। यह कार्रवाई एक 3000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की गई है। इस लुकआउट नोटिस का मतलब यह है कि अब अनिल अंबानी भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकते जब तक कि उन्हें कोर्ट से इसकी इजाजत न मिले। बता दें ये मामला यस बैंक से जुड़ा हुआ है। ईडी की शुरुआती जांच में पता चला है कि अनिल अंबानी से जुड़ी कुछ कंपनियों ने एक योजनाबद्ध तरीके से सरकारी बैंकों से लिए गए कर्ज को दूसरी जगहों पर घुमा दिया है और बैंकों को गुमराह किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास वोट चोरी का पक्का सबूत है और चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोटों में हेराफेरी कर रहा है। राहुल का दावा है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और अचानक लाखों नए वोटरों के नाम जुड़ने से जैसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 अगस्त को बेंगलुरु में रैली कर वोट चोरी का तरीका सबके सामने लाएगी। चुनाव आयोग और बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें झूठा और निराधार बताया है। बीजेपी ने इसे राहुल की हताशा और देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताया। राज्यसभा में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब विपक्षी सांसद वेल में विरोध जताने पहुंचे और वहां सीआईएसएफ जवान मौजूद मिले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हुए उपसभापति डॉक्टर हरिवंश को पत्र लिखा और पूछा कि जब सांसद लोकतांत्रिक तरीके से विरोध कर रहे हैं तो वेल में सीआईएसएफ कैसे पहुंची। उन्होंने इसे आपत्तिजनक बताते हुए दोबारा ऐसी घटना न होने की उम्मीद जताई। वहीं टीएमसी सांसद सागर का घोष ने आरोप लगाया कि जैसे ही सांसद वेल की तरफ बढ़े, मार्शल्स ने उन्हें धकेल दिया और गिरा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब संसद में आर्मी तैनात की जाएगी। कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है। यह फैसला उनके खिलाफ दर्ज 4 केसों में से पहले केस में आया है। पीड़िता ने बताया कि 2021 में प्रज्वल ने उसका यौन शोषण किया और वीडियो भी बनाया। एसआईटी की जांच में सबूत मिटाने की कोशिशें भी सामने आई। अदालत अब शनिवार को सजा सुनाएगी। प्रज्वल पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण और वीडियो बनाने के आरोप हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी जिसमें नामांकन से लेकर मतदान तक का पूरा शेड्यूल दिया गया है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। अब 7 अगस्त को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और 22 अगस्त को नामांकन की जांच होगी। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा और उसी दिन वोटों की गिनती भी की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.